स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम रजिस्टर के बारे में जानेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, सर्किट में रजिस्टर के यूज करना क्यों जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोकता है, यानी करंट को फ्लो को रोकता है, उसे हम रजिस्टर कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, यानी करंट को फ्लो को रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्त, ये जो एक ट्यूब है और इस ट्यूब से पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूब का जो पार्ट है वो डाउन है, यानी यहाँ पे पतला है। जब पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है दोस्त, तो यहाँ पे जितनी अमाउंट में पानी की जो मात्रा फ्लो करना चाहिए वो फ्लो नहीं कर रहा है, जिसके कारण से दोस्त जितना पानी हमारा इनकमिंग कर रहा है उतना पानी आउटगोइंग नहीं हो पा रहा है। तो दोस्त यहाँ पे जो ट्यूब डाउन हुआ है वह रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यानी जो पानी फ्लो कर रहा है उसको रोकने का कोशिश कर रहा है। जितनी धारा में पानी अंदर आ रहा है उतने धारा में पानी बाहर नहीं जा रहा है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्त आप इस फिगर में भी देख सकते हैं दोस्त, ये जो आपको माइनस की सिंबल दिखाई दे रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, और ये जो हैंड है इसको रोक रहा है, यानी इधर से ये पुश कर रहा है, जिसके कारण से जितने इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब से बाहर आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, बहुत ही कम इस ट्यूब से बाहर आ रहा है। तो इसलिए दोस्त ये जो हैंड है वो रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को ट्यूब से बाहर आने से रोक रहा है। इसलिए दोस्त ये जो हैंड है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। बेसिकली दोस्त जो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वो करंट को लिमिट करता है, यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस का यूज हम क्यों करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्त, ये जो सर्किट है इसमें हम 36 ओम का रेजिस्टेंस यूज किए हैं, और ये हमारे पास एलईडी लाइट है। एलईडी जो लाइट होता है दोस्त वो आपका अलग अलग वैल्यू का होता है, 0.5 मिली एम्पियर, 0.10 मिली एम्पियर या 15 मिली एम्पियर के अप्रॉक्स में होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है दोस्त इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि पिछले स्लाइड में मैं आपको बताया हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को लिमिट करता है। आप रेजिस्टेंस को यूज करके जितना एम्पियर आपको करंट चाहिए उसके हिसाब से आप रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एलईडी लाइट है इसे 50 मिली एम्पियर करंट की ज़रूरत है, और जो बैटरी का वोल्ट है वो 9 वोल्ट बैटरी है। 9 वोल्ट बैटरी पे 50 मिली एम्पियर करंट की ज़रूरत है दोस्त, तो हमें कितना ओम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा से हमारा जो एलईडी लाइट है वो सही जले, खराब ना हो। तो इसके लिए दोस्त हमें V=IR की हेल्प से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जितना आएगा दोस्त उतना हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे। एक्चुअली में दोस्त जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, चाहे वो मोटर हो या बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इतना पावर दिया रहता है, यानी जितना करंट का रेटिंग दिया रहता है, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो जो सर्किट है, वो जो हमारा एलिमेंट है वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए दोस्त ये जो रेजिस्टेंस है वो उस करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए, या एग्जैक्ट उतना एम्पियर उस डिवाइस को मिले, इसलिए दोस्त हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अगर कहा जाए दोस्तों ये दो तरह से फंक्शन कर रहा है, पहला करंट को लिमिट कर रहा है, और दूसरा ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसको डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से दोस्त ये जो है सर्किट को हमें प्रोटेक्ट भी करता है, किसी एलिमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, और करंट को लिमिट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। आप इस ड्राइव में भी देख सकते हैं दोस्त इसका इनपुट करंट कितना है और आउटपुट करंट कितना है। मान लेते हैं दोस्त इसका आउटपुट जो करंट है 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर करंट अगर किसी कंपोनेंट को नहीं चाहिए, उसे मात्र 1.5 एम्पियर करंट चाहिए, तो हमें 0.5 एम्पियर करंट कट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण से दोस्त हमें मात्र 1.5 एम्पियर ही करंट मिल सके। तो इस तरह से दोस्त रेजिस्टेंस को यूज करके हम करंट को लिमिट कर सकते हैं। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है, यानी कैसे बना होता है।
तो आप देख सकते हैं दोस्त, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो ये लीड लगा है दोस्त, वह अंदर से पूरा शॉर्ट नहीं होता है, ये मात्र इस कुछ हिस्से तक ही रहता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर इंड हो जा रहा है और ये यहाँ पे इंड हो जा रहा है। और इसके बीच में जो आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में कार्बन कंपाउंड होता है। यानी इसके अंदर जितना हम कार्बन फिलअप करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस की हमारी वैल्यू बढ़ेगा। अगर ये अंदर से शॉर्ट रहेगा दोस्त तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर कहीं भी इस तरह का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, तो इसका मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज हुआ है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।